Hello students, welcome back to Ekta Commerce classes. In last lecture we discussed about the introduction of economics. हमें पता है कि हम लोग +1 में इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया है, तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था पिछले लेक्चर में। आज हम थ्योरी ऑफ डिमांड जो कि 5th चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिमांड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। डिमांड क्या है? जनरल सेंस में अगर हम लोग सोचते हैं हम कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं मार्केट में जाके, वो क्या होगी? डिमांड। पर इकोनॉमिक्स की सेंस में इसको अगर हम डीपली पढ़ते हैं तो डिमांड क्या होती है? किसी भी चीज़ को लेने की डिज़ायर। देखो हम लोग कुछ लेना चाह रहे हैं, हम इच्छा रख रहे हैं कुछ परचेज़ करने की, दैट इज़ डिज़ायर टू बाय समथिंग और परचेज़ समथिंग। ये अकेली डिमांड नहीं बनती है। डिमांड को कंप्लीट करने के लिए 3 चीज़ चाहिए। जो हम लेना चाह रहे हैं उसको परचेज़ करने के लिए हमारे पास परचेजिंग पावर मीन्स मनी भी होनी चाहिए। अब देखो डिज़ायर भी है, परचेजिंग पावर भी है, पर वो पैसा हम उस चीज़ पे लगाना नहीं चाहते, किसी और चीज़ पे लगाना चाहते हैं, तो वो डिमांड नहीं बनेगी। तो परचेजिंग पावर के साथ विलिंगनेस भी होनी चाहिए कि आप पैसा लगाना चाह रहे हो उस पर्टिकुलर कमोडिटी पे जिसकी आपको डिज़ायर थी। तो डिमांड को कंप्लीट करने के लिए, डिमांड को बनने के लिए इन 3 चीज़ की ज़रूरत होती है, डिज़ायर प्लस परचेजिंग पावर प्लस विलिंगनेस टू स्पेंड। तो मीनिंग क्या हुआ डिमांड का? डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज़ डिज़ायर। ये क्या है? हमारी इच्छा है टू बाय समथिंग, टू बाय अ कमोडिटी अलोंग विद। होनी क्या चाहिए? डिज़ायर के साथ साथ परचेजिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड। तो डिमांड क्या है? इज़ द डिज़ायर टू परचेज समथिंग अलोंग विद परचेजिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड। इन अदर सेंस में भी हम डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड को स्टडी करते हैं। देखो डिमांड का जनरल मीनिंग हमने इकोनॉमिक्स के सेंस में पढ़ा। एक दूसरी सेंस में भी हम डिमांड का मीनिंग क्लियर कर सकते हैं। डिमांड क्या है? इट रेफर्स टू द क्वांटिटीज़। ये क्या है? क्वांटिटीज़। मतलब जो हम पर्टिकुलर क्वांटिटी लेना चाह रहे हैं, पर्टिकुलर क्वांटिटीज़, पॉसिबल क्वांटिटीज़ जो हम परचेज़ करना चाहते हैं, एक कमोडिटी की, एक कंज्यूमर एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस। लाइक मैं कह रही हूँ कि मार्केट के अंदर एक आइसक्रीम पर यूनिट आइसक्रीम का प्राइस 10 रुपये था, तो मैंने 4 यूनिट्स ली, 20 हुआ तो कम कर दिया, 30 हुआ तो और कम कर दिया, 40 हुआ तो और कम हो गया। तो इट मीन्स डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पे जो मैं पॉसिबल क्वांटिटीज़ परचेज़ करने के लिए तैयार हूँ, रेडी हूँ, दैट टेबल विच शोज़ द रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप शो कर रहा है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, दिस इज़ कोल्ड डिमांड। ये क्या हुआ? डिमांड। मतलब अलग अलग प्राइजेस पे एक कंज्यूमर कितनी कितनी यूनिट्स परचेज करने वाला है, दैट इज़ डिमांड। अब सेकंड कंसेप्ट इज़ क्वांटिटी डिमांडेड। इन दोनों का डिफरेंस 1 मार्क्स में अपीयर हो जाता है एग्जाम में, तो क्लियर होना चाहिए। मतलब जो पूरा टेबल है डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पे जो डिमांड को शो कर रहा है, दैट इज़ डिमांड। पर क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? अगर हम एक पर्टिकुलर प्राइस की बात कर लेते हैं तो उस पर्टिकुलर प्राइस पे एक कंज्यूमर मार्केट में कितना परचेज करेगा, दैट इज़ कॉल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी, दैट इज़ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड एट अ पर्टिकुलर प्राइस। हमने कहा कि अलग अलग प्राइजेस पे इतनी इतनी क्वांटिटी वो डिमांड कर रहा है, तो दिस इज़ डिमांड। पर अगर हम एक पर्टिकुलर प्राइस की बात कर रहे हैं कि मार्केट में 30 रुपीज़ का प्राइस है, तो मैं कितनी यूनिट्स परचेज़ करने वाली हूँ? 2 यूनिट्स। तो दिस 2 यूनिट्स इज़ कॉल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। तो पर पर्टिकुलर प्राइस ऑफ ₹30 2 यूनिट्स आर क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन रहा है हमारा, डिमांड क्या है, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड का डिफरेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।